संगना पाया कांदे नरोत्तम जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय अनिल हे ना प्रभु कोता गेला नरोत्तम ठाकुर हे ना प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय अनिल हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे ना प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। तो आज जैसा परंपरा है, हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र से ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे और चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष निकटतम पार्षद हैं। भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में श्री सत्यभामा देवी से बोलते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मेरे पार्षद हैं, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं होते। वास्तव में जो मेरे पार्षद हैं वो मेरा विस्तार है और उनके पास उतनी ही शक्ति है जितनी मेरे पास है। नेक्टर ऑफ डिवोशन 25 चैप्टर में श्रील प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, जब वो उन भक्तों की चर्चा कर रहे हैं जो कि नित्य सिद्ध हैं। तो बहुत ही दिव्य चरित्र है और इनके दिव्य चरित्र से बहुत सी हमें शिक्षाएं मिलती हैं और प्रेरणा मिलती है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके बाद प्रयास करेंगे उनके जीवन चरित्र में। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो गौरवशाली गौड़ीय वैष्णव परंपरा और उसके मुकुटमणि ऐसे आचार्य हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और जो ये हमने भजन गाया, ये स्वपार्षद भागवत विरह जनित विलाप,
इस भजन की रचना भी श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने की। और वास्तव में इस भजन के जो बोल हैं, जे अनिलो प्रेमा धन, तो ये श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर ही है। क्योंकि जो धन है, जो प्रेम का धन है, हाँ, जिसको लेकर के अवतरित हुए हैं, वो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। क्योंकि इनका दिव्य चरित्र ऐसा है कि इनके प्राकट्य से पहले ही महाप्रभु ने इन्हें प्रेम प्रदान कर दिया था। और इनके प्राकट्य का कारण क्या है? करुणा प्रचुर, कि हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर दया करने के लिए, हमें इस भौतिक संसार के चक्र से मुक्त करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। श्रील प्रभुपाद जी इनके भजन को बहुत ही पसंद करते हैं। प्रभुपाद जी के सबसे लोकप्रिय भजन कौन सा है जानते हैं? एक बार यमुना माता जी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि श्रील प्रभुपाद, विच इज़ योर फेवरेट भजन? हाँ हाँ, हरि हरि विफले जन्म गोनाइन। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन हैं वो वैदिक मंत्र से अभिन्न है। जो इन वैष्णवों के पास, इन प्रेमी भक्तों के पास भगवान ने ऐसा सशक्तिकरण दिया है कि जितने वैदिक शास्त्र हैं उसका वो सरल रूप से प्रस्तुतिकरण अपने भजन में कर देते हैं। और श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे कि अगर आपके पास दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें हैं, या ये भी कहते थे शायद कि दो पैसे हैं, अगर आपके पास दो पैसे हैं तो आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, क्योंकि उन दो पैसों से आप दो पुस्तकें खरीद सकते हैं। पहली है प्रार्थना, जो कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित भजन है, और दूसरा है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रभुपाद जी ने दोनों ही पुस्तकों से हमारे लिए डेली प्रोग्राम दिया है। हम डेली जो गुरु वंदना गाते हैं वो है प्रेम भक्ति चंद्रिका से। और जब आप मायापुर जाते हैं पंचतत्व के सामने, तो दर्शन आरती में वो क्या गाते हैं? श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो ये दोनों ही भजन, ये दोनों ही गीत श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के इन रचनाओं से हैं। और प्रभुपाद जी यमुना माता जी के साथ 1969 में लंदन में थे, जब प्रचार कर रहे थे, तो लंदन में ये 3 ट्रांसेंडेंटल कपल्स को प्रभुपाद जी ने भेजा, और उसमें यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु भी थे। और प्रभुपाद जी जब आए 1969 में लंदन पहली बार, तो उनको होस्ट कर रहे थे जॉन लेनन, और वो स्थान है टेटनहर्स्ट पार्क। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यमुना माता जी से कि क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसा अनुभव किया है कि जब पूरे आकाश में घने बादल हो जाएं, कुछ दिखाई नहीं दे, और ऐसे समय बिजली जो है वो गड़कती है या गरजती है? देखा आपने? एक्सपीरियंस किया है? तो क्या होता है, जैसे ही बिजली का गर्जन होता है या बिजली प्रकट होती है तो सारा अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी प्रकार से श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है वो इसी प्रकार से है कि हमारे हृदय में कितना भी अज्ञान हो, कितना भी अंधकार हो, लेकिन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर के भजन के लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भजन जो है ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है, और ये जो साउंड वाइब्रेशन है ये तुरंत ही हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे अपलिफ्ट कर देती है। तो इस प्रकार के ये विशेष भजन है, और इनका बहुत बड़ा योगदान है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का, क्योंकि जो गौर पूर्णिमा उत्सव हमारी गौरिया वैष्णव परंपरा में मनाया जाता है, उसका जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है, या फर्स्ट गौर पूर्णिमा उत्सव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत विशेष दिव्य चरित्र है। कुल 35-40 या 50 मिनट में बोल पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा कि जो उनके जो कुछ मुख्य विशेष कार्य हैं उनके ऊपर बोलने का प्रयास करें। तो इनका आविर्भाव उस समय हुआ जिस समय महाप्रभु का प्रकट लीला का समावेश हो रहा था, लेकिन इनके आविर्भाव से पूर्व ही महाप्रभु ने इनके प्राकट्य के बारे में प्रिडिक्शन कर दी थी। और जब महाप्रभु श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए जाते तो महाप्रभु वृंदावन के लिए हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं कहाँ? राम केली। और राम केली जाने के बाद श्री सनातन गोस्वामी द्वारा उन्हें जब ये
सुझाव दिया जाता है कि इतने सारे समूह के साथ आप वृंदावन ना जाएं। तो महाप्रभु ये विचार करते हैं कि वो वापस कहाँ लौटेंगे, पुरी। तो जब महाप्रभु प्रेम विलास में ये वर्णन आता है कि जब महाप्रभु कन्हई नटशाला के पास पहुँचे तो बहुत तीव्र कीर्तन होता। महाप्रभु के जितने पार्षद थे उनके संग थे नित्यानंद प्रभु, श्री मुकुंद और उनके साथ काशेश्वर और काशेश्वर नहीं वक्रेश्वर, तो ये सब साथ में थे और बहुत कीर्तन कर रहे थे। लेकिन कीर्तन करते करते वो क्या देखते हैं कि महाप्रभु अचानक नृत्य करना बंद कर देते हैं और एक स्थान की तरफ लगातार ध्यान करते हैं और जोर जोर से पुकारने लगते हैं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और महाप्रभु ना सिर्फ उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं, लेकिन महाप्रभु पूरे अष्टविकार जो है उनके शरीर में पुलकित हो जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को पकड़ के वो गिर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को पकड़ के सहारा लेना चाहते हैं लेकिन गिर जाते हैं। तो ऐसी दशा नित्यानंद प्रभु ने बहुत कम देखी महाप्रभु की। तो वो पूछते हैं महाप्रभु से कि आप किसको पुकार रहे हैं, ये नरोत्तम कौन है? आपके जितने भक्त समूह हैं या जितने भक्त वृंद हैं उसमें कोई नरोत्तम तो नहीं है, और कृष्ण क्या है? पुरुषोत्तम है। तो फिर ये नरोत्तम कौन है? तो महाप्रभु बोलते हैं कि ये मेरा एक बहुत ही विशेष भक्त है जिसका प्राकट भविष्य में होगा, निकट भविष्य में होगा। और महाप्रभु ने कहा कि हे श्रीपाद, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हमेशा श्रीपाद के नाम से बोलते हैं, कि आप तो जानते हैं कि मेरा जीवन प्राण क्या है? संकीर्तन है। संकीर्तन ही प्रदान करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते। और प्रेम कैसे प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु? संकीर्तन के द्वारा। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा और श्रीपाद आप भी चले जाएंगे, तो मेरी चिंता ये है कि इस संकीर्तन का जो प्रेम है इसको आगे कौन वितरित करेगा। तो ये प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप जिसको सशक्त करेंगे, एम्पावर करेंगे, वो ही ये असंभव कार्य कर सकता है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि खेतरी ग्राम में नरोत्तम का प्राकट्य होगा और वो मेरे इस प्रेम नाम संकीर्तन का वितरण पूरे विश्व में करेंगे, और मैं उनके लिए जो अपना प्रेम है उसे अभी यहीं सुरक्षित रख देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि प्रेम को आप अभी कैसे सुरक्षित करेंगे? तो महाप्रभु ने कहा कि निकट में ही पद्मा नदी है और पद्मा नदी के अंदर मैं अपना प्रेम नरोत्तम के लिए सुरक्षित रखूंगा। सुना है आप लोगों ने इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये घटना होती है। तो देखिए, महाप्रभु के प्राकट्य से पहले श्री अद्वैताचार्य, श्री हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, और जितने भी नवद्वीप में वैष्णव गण हैं वो सब प्रार्थना कर रहे थे कि कब भगवान प्रकट होंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नरोत्तम प्रकट होंगे। तो ऐसा दिव्य इनका चरित्र है और इनको इतना विशेष सशक्तिकरण दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इनका प्राकट्य होता है खेतुरी ग्राम में, जो कि राजशाही करके एक डिस्ट्रिक्ट है, और अब वो बांग्लादेश में है, ईस्ट बंगाल में यानी बांग्लादेश में है। और इनका जो प्राकट्य होता है बहुत ही वैभवशाली परिवार में होता है। इनके जो पिता हैं श्री कृष्णानंद दत्त, वो उस पूरे प्रोविंस के राजा हैं। उनका नाम है राजा कृष्णानंद दत्त। वो जमींदार थे, पहले के समय में उन्हें राजा कहा जाता था, और वो नवाब के लिए वो पूरे क्षेत्र को क्या करते थे? रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके चाचा श्री हिरण्य मजुमदार और श्री गोवर्धन मजुमदार। तो ऐसे विशेष परिवार में उनका प्राकट हुआ। और उनकी माता जो है श्रीमती नारायणी देवी, वो भी भगवान की अनन्य भक्त। तो माता और पिता दोनों ही वैष्णव, दोनों ही अनन्य भक्त। और ये भी वर्णन आता है, रूप विलास प्रभु ने रे ऑफ विष्णु में लिखा है कि जो ये कृष्णानंद दत्त हैं, जो इनके पिता हैं, ये महाप्रभु से विशेष कृपा पात्र हैं। महाप्रभु का विशेष इनके ऊपर, नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा इनके ऊपर है। और इन्हीं के वंशज से शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
श्री कृष्णानंद दत्त से जो उनकी 7वीं पीढ़ी थी वो थे श्री मदन मोहन दत्त। मदन मोहन दत्त वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कलकत्ता को बसाया, और उनके जो ग्रैंडसन थे वो थे अमर चंद्र दत्त, और उन्हीं के पुत्र हुए आनंद चंद्र दत्त, श्री आनंद चंद्र दत्त, और उन्हीं के पुत्र हुए श्री केदारनाथ दत्त, जिनको हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे विशेष वैष्णव परिवार में इनका प्राकट्य होता है। और बचपन से ही ये क्या देखते हैं कि इनके पिता बहुत ही धर्मनिष्ठ थे और कर्तव्यनिष्ठ भी थे। तो खेतुरी जो ग्राम है वो बांग्लादेश में है, लेकिन उस ग्राम से जितने भी वैष्णव हैं या भक्तगण हैं वो जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा के लिए। तो रथ यात्रा के जाने के लिए वो स्थान था खेतुरी, वहाँ से होके जाते थे। तो जो राजा थे उन्होंने व्यवस्था की हुई थी कि वहाँ पे उनके ठहरने का, उनके विश्राम का और उनके प्रसाद का प्रबंधन हो। तो बहुत से उन्नत वैष्णव बोथ वे उनका फ्लो होता था। वो जगन्नाथपुरी जाते थे तो खेतरी होके जाते थे, और जब जगन्नाथपुरी से लौटते थे तो भी खेतरी होके लौटते थे। तो बाल्यावस्था से ही इनका नाम रखा गया नरोत्तम, शॉर्ट में बता रहा हूँ, और प्रेम से इनके माता पिता इन्हें बुलाते थे नारू। तो नारू को संग मिला, नारू प्रभु को संग मिला ऐसे उन्नत वैष्णवों का, और उसमें एक विशेष वैष्णव थे जिनका नाम था श्री कृष्णदास बाबा जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो वो जब खेतरी में उनका प्राकट्य होता है तो उनसे श्रवण करने के लिए इनके पिता श्री कृष्णानंद दत्त और उनके अनुज श्री पुरुषोत्तम दत्त और पूरा परिवार और ये नारू भी जाते हैं सुनने के लिए। लेकिन उनके मुख से पहली बार चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने श्रवण किया, उनके दिव्य चरित्र के बारे में, उनकी लीला के बारे में, ना सिर्फ महाप्रभु के बारे में उन्होंने श्रवण किया, उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और विशेष रूप से बहुत विस्तार से उन्होंने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र बताया। तो इनकी अवस्था मुश्किल से 5 वर्ष की होगी, बाल अवस्था थी। लेकिन बाल अवस्था में ही, मतलब बालक अवस्था में, कौमार आचरित प्रज्ञा, कि 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के दिव्य चरित्र के बारे में सुना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के उपदेशामृत के 8वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जिसमें श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन अनुस्मृत्यो, कि जो श्रवण करने की जो विधि है वो किस प्रकार से है। तो पहली जो स्टेज है श्रवण की, उसे कहते हैं श्रवण दशा, कि सुनना हम भी सामान्यतः सुनते हैं, लेकिन बालक नारू सामान्य रूप से नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो जो दिव्य चरित्र सुन रहे थे महाप्रभु के पार्षदों का, वो चरित्र उनके कर्ण से उनके हृदय में प्रविष्ट हो रहा था। तो जो दूसरी दशा है उसे कहते हैं वरण दशा। वरण दशा का मतलब है लगातार सुनना। लगातार सुनने से क्या होता है कि वन डेवलप्स अटैचमेंट। तो इनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, इतना अटैचमेंट हो गया कि दिन रात ये उन्हीं के बारे में स्मरण करने लगे। और जो तीसरी अवस्था है उसे कहते हैं स्मरणावस्था या कृष्ण स्मरण। ये तब है जब अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस। तो अगर उनको प्रसाद देती उनकी माता तो वो बोलते कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा प्रसाद नहीं स्वीकार करते। वो तो क्या करते हैं कि जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद का बचा हुआ अवशेष है उसको भिगो करके पा लेते हैं। तो मैं इस प्रकार का राजसी जो अन्न है, जो प्रसाद है, इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। केवल सुनने मात्र से उनके अंदर इतना वैराग्य और विरक्ति की उत्पत्ति हो गई। यह है श्रवण करने की महत्वता। और दिन रात केवल यही सोचते और अपने माता पिता से कहते कि वो दिन कब आएगा जब मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह भाग करके महाप्रभु के पास जाऊंगा। और कृष्णदास जो बाबा जी हैं उनसे दिन रात निवेदन करते हैं कि आप महाप्रभु के बारे में बतलाइए। और उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के बारे में बतलाया
श्री लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र को सुन के इनके हृदय में बहुत ही विशेष प्रेरणा हुई, क्योंकि इतनी वैराग्य और इतनी विनम्रता, इसका वर्णन सुन के उनके हृदय में बहुत उनके प्रति आकर्षण जगा और उनकी इच्छा हुई कि कब वो महाप्रभु का दर्शन कर सकेंगे। तो उन्होंने पूछा कृष्णदास बाबा जी महाराज से कि मुझे बताइए मैं महाप्रभु से कैसे मिल सकता हूँ, जिस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे। श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो इस प्रकार से दिन रात स्थावर जंगम देखी, ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो सब जगह वो महाप्रभु के बारे में ही सोचने लगे। और जब कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बताया कि अब आप महाप्रभु को प्राकट्य रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि महाप्रभु क्या हो चुके हैं, हाँ अप्रकट हो चुके हैं, जा चुके हैं, तो बहुत रोते हैं। उनको इतनी वेदना होती है, इतना विरह होता है और इस प्रकार से विलाप करते हैं कि क्या मेरा भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है कि मेरे जीवन का क्या अर्थ कि मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बताते हैं कि महाप्रभु अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। तो ये दिन रात रोने लगते हैं और विचार करने लगते हैं कि कब मुझे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने का अवसर मिलेगा। और ऐसी अवस्था देख के इनके परिवार बड़े बड़े व्याकुल होते हैं। तो एक रात जब ये सोने का प्रयास करते हैं, सो तो नहीं पाते हैं क्योंकि रोते ही हैं, तो इन्हें स्वप्न में नित्यानंद प्रभु का प्रकाश होता है। नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि उठो नरोत्तम, रो मत, तुम्हारे लिए महाप्रभु ने प्रेम का धन पहले ही सुरक्षित किया है। आप पद्मा रिवर में जाओ और वहाँ पे जाके जैसे ही आप स्नान लोगे तो आपको ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत पहरा रख रखा था उनके जो पिताजी थे कृष्णानंद दत्त, क्योंकि जब नरोत्तम बोलते थे कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुचरण करना चाहता हूँ, तो उनके हीरो थे। देखिए हमारे भी हीरो कौन होने चाहिए, हमारे आचार्य, ये नहीं या जो वैष्णव समाज है, जो वैष्णव भक्त समूह है, उनके बच्चों को शुरू से ही ऐसे आचार्यों का जीवन चरित्र बताना चाहिए, ताकि उनके रोल मॉडल कौन हो, हमारे आचार्य, फिल्म स्टार्स नहीं, या क्रिकेट स्टार्स नहीं, या पॉलिटिकल स्टार्स नहीं। तो उनके ऊपर बहुत सख्त पहरा था कि वो भाग ना सकें। और विशेष रूप से उनके पिताजी ने वर्जित किया था कि पद्मा रिवर के पास तो कभी जाना ही नहीं। अगर ये पद्मा रिवर के पास जाए तो इसे उठा लाना। तो कभी अगर ये बोलते कि मुझे तैरने जाना है तो घर में स्विमिंग पूल बना दिया, यहीं तैरो, जा नहीं सकते। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु का आदेश आया तो ये क्या करते हैं, ये पूरी रात जगे रहते हैं। नित्यानंद प्रभु के उस आदेश, उस निर्देश को बहुत कॉन्टेम्पलेट करते हैं और सुबह 2-3 बजे लगभग ये क्या करते हैं कि अपनी खिड़की से छत पे चले जाते हैं और छत से कूद करके दौड़ के भाग जाते हैं। भगवान की लीला है, महापुरुषों की लीला है। तो उस समय कोई भी जो पहरेदार था वो सब ऐसा होता है। आप भी अगर अपने गार्ड्स को देखने आना है ना, तो बेस्ट टाइम है उनको पकड़ने के लिए सुबह 2 बजे आ जाओ। ज़्यादातर तब सोते हुए मिलेंगे। तो वो 2 बजे रात के भाग के चले जाते हैं पद्मा रिवर में, और जैसे ही वहाँ पे प्रवेश करते हैं पद्मा रिवर में तो उफान आता है। क्योंकि पद्मा रिवर को बताया था महाप्रभु ने कि मैं कैसे पहचानूंगी, चैतन्य महाप्रभु से जब प्रेम प्राप्त हुआ तो, कि जिस प्रकार से मेरे प्रवेश से आपके आप में उफान आ रहा है, उसी प्रकार से नरोत्तम के प्रवेश से आएगा। तो इन शॉर्ट, तो पद्मा जो देवी हैं, जो पद्मा नदी हैं, जो पद्मा देवी के रूप में प्रकट होती हैं और उन्हें एक बड़ा ही सुंदर लोटस देती हैं, एक स्वर्ण कमल। और ये कमल आप पकड़ा देती हैं नरोत्तम दास ठाकुर को, नारू को, और बोलती हैं कि महाप्रभु ने ये आपके लिए सुरक्षित रखा है। और जैसे ही उसे पकड़ते हैं तो वो लोटस क्या है, वो जो स्वर्ण जो गोल्डन लोटस है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सुंदर बालक के रूप में, और वो बालक उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का साक्षात प्रवेश हुआ उनके हृदय में, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का प्रवेश हुआ उनके हृदय में, उनकी जो काया है,
हाँ, उनका जो वर्ण है वो चेंज हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो कृष्ण वर्णम से क्या हो गए? कृष्ण वर्णम त्विषा आकृष्णम, आकृष्णम हो गए। हाँ, वो कृष्ण वर्ण से गौर वर्ण में हो लगे और मुख से जोर से बोलने लगे, गौरांगा गौरांगा। इस प्रकार से हाँ, उनके पूरे शरीर में रोमांच और कंपाशु आने लगे। और जब उनके माता पिता उठे सुबह तो देखते हैं नारुन है नहीं, गायब है। तो जिसका डर था वही हुआ। तो दौड़ के आते हैं तो देखते हैं कि नदी से एक बालक चला आ रहा है जिसके शरीर से बहुत ही कांति आ रही है। तो देखते हैं कि ये हमारा बालक तो नहीं दिखता, क्योंकि हमारा बालक तो श्याम वर्ण का था और ये हाँ गौर वर्ण का है, लेकिन गहनों से और कपड़ों से पहचान लेते हैं। इन शॉर्ट, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्हें महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ। नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायते। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्हें महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ और प्रेम प्राप्त करने के बाद उनकी दशा और भी बिगड़ गई। उनके मुख से केवल महाप्रभु का नाम निकलता और एक ही इच्छा कि मैं कब वृंदावन जा सकता हूँ। गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा। तो उनके आंखों से लगातार अविरल अश्रुओं की धारा बहती। तो ये देख के माता पिता बहुत ही स्तब्ध हो गए। उन्होंने कई प्रकार के वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया कि किस प्रकार से इनसे ये रोग दूर किया जाए। लेकिन महाप्रभु की कृपा जिस पे है वो क्या हो गया है? वो निरोग हो गया है। रोग तो है ही नहीं, निरोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये विरह करने लगे महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और महाप्रभु इन्हें दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन। एक होता है स्वप्न, दूसरा है स्फूर्ति, तीसरा है साक्षात। साक्षात दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आपके लिए मैंने वृंदावन, आप वृंदावन जाएं और वहाँ पे जो गोस्वामी हैं उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। तो उस समय इनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। तो ये दिन रात प्रयास कर रहे थे कि कैसे वृंदावन जाएं, लेकिन वृंदावन जाने के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन इनकी ख्याति जो है वो चारों तरफ फैलने लगी। लोग जानने लगे कि जो राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र हैं नरोत्तम, वो बहुत ही विशेष संत हैं या भक्त हैं, और उन पर महाप्रभु की विशेष कृपा है कि उनका जो वर्ण था वो भी परिवर्तित हो गया। तो जो जागीरदार था, नवाब था, उसने भी बड़ी इच्छा की कि मिले तो सही ऐसे युवा महात्मा से। 16 साल की उम्र में थे कि ऐसे युवा महात्मा से मिलने की उनकी इच्छा हुई। तो उन्होंने फरमान भेजा कृष्णानंद दत्त जी को कि आप नरोत्तम को मेरे पास मिलने के लिए भेजिए। और क्योंकि कृष्णानंद दत्त उनके अधीनस्थ थे, वो इनकार नहीं कर सके। उनकी माता को बड़ी चिंता हुई, लेकिन बहुत सारे सैनिकों और सेवकों के साथ उनकी निगरानी करने के लिए उन्हें भेजते हैं और उनको यही अवसर मिलता है। एक रात वो क्या करते हैं कि चुपचाप भाग जाते हैं जब सब सैनिक सो रहे होते हैं, और 3 रात लगातार भागते हैं बचने के लिए। लेकिन 3 रात दौड़ने के बाद कुछ खाते नहीं हैं, हाँ, जल भी नहीं पीते हैं, क्योंकि इनके हृदय में एक ही तीव्र लालसा थी कि किस प्रकार से मैं, जो महाप्रभु से तो मैं नहीं मिल सका, लेकिन श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं। लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है, थक जाते हैं और गिर जाते हैं और अचेत अवस्था में चले जाते हैं। और जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सैनिकों ने घेर रखा है। बड़े दुखी होते हैं, बड़े द्रवित होते हैं। लेकिन देखिए, कृष्ण भक्त क्या है? कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। क्या है वो प्यार? हाँ, क्या जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। हाँ। तो इनको एक महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं और जो सैनिक हैं उन्हें बतलाते हैं कि देखिए, आपका मेरा रोकना ठीक है, आप यही चाहते हैं
कि मैं आगे ना जाऊं और घर लौट जाऊं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से कि परिवार में अगर किसी स्त्री के पति का निधन हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो स्त्री की एक ही इच्छा है कि वो अपने पति के साथ जो उसकी चिता है उस पर सती हो जाए। लेकिन परिवार के लोग उसे क्या करते हैं, रोकते हैं। लेकिन उसका धर्म क्या है, जो स्त्री है उसका धर्म ये है कि वो जो विरह है उससे जीवित नहीं रह सकती, इसलिए वो अग्नि में प्रवेश करती है। तो इसी प्रकार से मेरा प्रेम चैतन्य महाप्रभु से हो गया है, और जो ये विरह की अग्नि है इसको मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके आप मेरे पे दया कीजिए और मुझे अपने गंतव्य तक जाने दीजिए। तो इतना विशेष ये सुन करके उनके हृदय का वक्तव्य जो सैनिक थे पीछे हट जाते हैं। एक जगह वर्णन आता है कि एक सैनिक उन्हें ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देते हैं, पैसे तो थे नहीं, और 2 महीने तक लगातार वहाँ से चल पड़ते हैं। कहाँ से आप सोचिए, खेतुरी से, और कहाँ तक जाना है, वृंदावन। खेतुरी समझ लीजिए कहाँ है, बांग्लादेश, ढाका या चिट्टगांव। 2-2.5 हजार किलोमीटर की जर्नी। अवस्था कितनी है, 16 वर्ष की। और मुख्य मार्गों से नहीं जाते क्योंकि डर था कि पकड़े जाएंगे। जंगलों से छुप छुप के जाते हैं और जाते जाते थक जाते हैं, एक बार और गिर जाते हैं, और बराबर ये क्रंदन करने रहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आप मुझे आने का अवसर दीजिएगा कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। उन्हें उनके मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए ऐसे ही ये महान उनके जो अनुयायी हैं ये भी उनके विरह में प्रकट ना हो जाएं। तो क्योंकि बहुत भूख और प्यास से पूरी तरीके से शुद्ध थे, तो एक बार फिर से जब सोते हैं, कहीं विश्राम करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक ब्राह्मण बालक प्रकट होता है, और वो ब्राह्मण बालक उन्हें दूध का एक पात्र देता है। और दूध का पात्र पीने से क्या होता है कि उनके शरीर में जितनी भी पीड़ा थी या जितना भी विकार था वो सब दूर हो जाता है। और श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों उनको स्वप्न में दर्शन देते और बतलाते हैं कि वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है। उनका साहस बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से वो प्रयाग और फिर मथुरा होते हुए मथुरा पहुंचते हैं। तो मथुरा में जब वो पहुंचते हैं तो विश्राम घाट में स्नान करते हैं, और वहाँ पे एक ब्राह्मण है, उसके घर में ठहरते हैं, और ब्राह्मण से पूछते हैं कि श्री रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में समाचार। तो ब्राह्मण उन्हें बतलाते हैं कि ये दोनों भी क्या हो चुके हैं, अब प्रकट हो चुके हैं। तो बहुत संवेदना होती है, बहुत विरह होती है। हाँ, रूप रघुनाथे प्रति होई बे अकूति, कबे हम हेरिबो श्री जुगल प्रीति। बहुत सुंदर वर्णन है। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने वर्णन किया कि वृंदावन प्रवेश करते समय उनकी क्या दिव्य चेतना है जिससे वो प्रवेश करते हैं। वो बार बार भूमि पे प्रणाम करते हैं, बोलते हैं क्या मैं संभव हो सकेगा कि मैं उस स्थान में प्रवेश पा सकूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है अपने प्रेमी भक्तों के साथ। उस स्थान पे मैं प्रवेश पा सकूंगा जहां चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश किया है लीला स्थलियों का। उस स्थान पे मैं प्रवेश पा सकूंगा जहाँ पे श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी ने भजन किया है। तो बहुत सुंदर, जिस प्रकार से अक्रूर जी का वृंदावन आगमन है, आपने सुना है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर है उसका वृतांत। उसी प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर इतनी उच्च चेतना के अंदर वो वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में वो सबसे पहले जाते हैं श्री गोविंद देव जी मंदिर। तो वृंदावन के अंदर जो प्रवेश का जो मुख्य स्तंभ है, जो स्थान था, वो था श्री गोविंद देव जी मंदिर। और गोविंद देव जी मंदिर में जैसे ही जाते हैं, उनके आने से पूर्व ही महाप्रभु ने 2 व्यक्तियों को उनके आगमन का समाचार दे दिया था, श्रील जीव गोस्वामी को और श्रील लोकनाथ गोस्वामी को। और जैसे ही ये पहुंचते हैं तो सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न होते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर का वृंदावन में प्राकट्य हो गया है। और श्रील जीव गोस्वामी उन्हें श्रील लोकनाथ गोस्वामी से मिलाते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। और जब लोकनाथ गोस्वामी के पास मिलते हैं तो उनसे निवेदन करते हैं और बतलाते हैं कि महाप्रभु ने ये आदेश दिया है कि मैं आपका शिष्य बनूं,
लेकिन लोकनाथ गोस्वामी हंसते हैं, उपहास करते हैं और बोलते हैं मेरे शिष्य बनो। हाँ, तुम्हें तो महाप्रभु ने स्वयं प्रेम प्रदान कर दिया है और शिष्य बना लिया है, तो किसी और गुरु की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से टेस्ट करते हैं। और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से 1 साल तक इन्होंने बहुत ही विनम्र, बहुत ही मीनियल सर्विस की। वो ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार से श्री लोकनाथ गोस्वामी कोई सेवा की जा सके, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इतने विरक्त थे, इतने विरक्त वैष्णव कि कोई सेवा का अवसर ही नहीं। वो खाते ही नहीं थे, तो क्या सेवा करें, बहुत कम खाते थे। जल पीने के लिए यमुना का जल पी लेते थे, सोने के लिए जो पत्तियां हैं उस पर सो जाते थे। तो यही सोच रहे थे कि क्या सेवा करूं। तो उनके हृदय में एक स्फूर्ति होती है और उन्होंने सोचा कि जब सुबह शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो मैं उस स्थान को स्वच्छ कर दूं। और ये कार्य करते हैं और ये कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी बाहरी रूप से बहुत ही क्रोधित होते हैं, लेकिन ये देख करके कि एक राजा का पुत्र, इतना बड़ा राजकुमार, इतने ऐश्वर्य और वैभव में पला हुआ और इस प्रकार की सेवा कर रहा है, तो उनके समर्पण को देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। तो माघी पूर्णिमा के दिन उनकी दीक्षा होती है और उन्हें दोनों दीक्षा एक साथ देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी दीक्षा होती है। और इनके एपिसोड से देखते हैं कि गुरु के द्वारा शिष्य को दीक्षा देना कितना विशेष है और इतना सस्ता या सरल नहीं है। ऐसे ही हम जीवन में देखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, कि कितनी बार 10 बार से ज़्यादा शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उन्हें वापस भेजा। ये भी वृतांत आता है कि 1 साल तक इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत विशेष रूप से जप किया। कुछ निर्देश दिए श्री लोकनाथ गोस्वामी ने जब उन्हें दीक्षा दी, तो कहा कि स्ट्रॉन्ग साधना। तो महाप्रभु के जितने पार्षद हैं सब नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन भूमिका किसकी ले रहे हैं? एक साधक की, एक साधारण साधक की। और तो भगवान के नामों के प्रति आसक्ति और भगवान के नामों से अभिन्न है। और श्री लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि यू शुड बी ग्रीडी टू अटेन कृष्णास फीट, कि लौल्यम होना चाहिए भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो अपराध हैं उससे आप बहुत ही सावधानी पूर्वक बचें। तो इस प्रकार से उन्हें निर्देश देते हैं और 1 साल तक वो नाम, हरि नाम में पूरा अपना ध्यान लगाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी उन्हें बोलते हैं कि श्रीला जीव गोस्वामी के अनुगत्य में आप भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। तो श्रीला जीव गोस्वामी उस समय जब श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हो गया था, आप प्रकट हो गया था, तो उसके बाद वो आचार्य थे। और उनके श्रीला जीव गोस्वामी हम जानते हैं कि सबसे बड़े स्कॉलर हैं। उनके जितना विशेष ज्ञान और जितना उन्होंने भगवान के ऊपर, भगवान के दिव्य गुणगान का रचना किया, किसी ने नहीं किया। 4 लाख से ज़्यादा श्लोक। तो ये 3 महापुरुष, 3 विशेष व्यक्ति उस समय श्रील जीव गोस्वामी के अनुगत्य में आते हैं भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। विशेष रूप से गोस्वामी जी के तो 6 गोस्वामी उनके शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए श्रील श्रीनिवास आचार्य, श्री श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर। इन्हें प्रभु त्रय भी कहते हैं, प्रभु त्रय, 3 प्रभुस। महाप्रभु की लीला में भी 3 प्रभुज हैं। वो तीनों विष्णु तत्व हैं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। और ये तीनों श्री जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और थोड़े समय के बाद ही श्री जानवा माता का प्राकट्य होता है वृंदावन में। और क्योंकि महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे इनके प्राकट होने से पहले ही, और वृंदावन जो है वो वैष्णव जो सभ्यता है उसका गढ़ बन गया था गोस्वामियों के कारण। और महाप्रभु और उनके पार्षदों के अप्रकट होने के कारण बंगाल और उड़ीसा में कई अपसंप्रदाय आ गए, नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश, और इस प्रकार से कई भ्रमित जो महाप्रभु की शिक्षाएं नहीं है उसका प्रचार होने लगा। तो कई प्रकार के इस प्रकार की विसंगतियां आने लगी। तो जानवा माता ने कहा
कि आप गोस्वामी के ग्रंथों को आप बंगाल भेजिए और ऐसे अपने प्रशिक्षित भक्तों को भेजिए जो कि बंगाल और उड़ीसा में जाके दोबारा से जो महाप्रभु की जो मूल शिक्षाएं हैं, हाँ, जो महाप्रभु ने संदेश दिया है उसको पुनर्स्थापित कर सकें। तो हम जानते हैं कि ये तीन प्रभु, हाँ, ये तीनों के लिए फर्स्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या होता है कि बुक्स की चोरी हो जाती है। वहाँ न विष्णुपुर में जो वीर हम्बीर वहाँ के राजा हैं वो खुद ही चुरा लेते हैं। लेकिन मिशन क्या था? प्रचार करने का। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं रुक जाते हैं कि जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं ये जितने भी ग्रंथ हैं इनको वापस लेके आ सकूंगा, लेकिन आप दोनों श्री श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर आप दोनों आगे जाइए और प्रचार के कार्य में लगिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर को खेतुरी जो उनका स्थान था जहाँ से उन्होंने अपनी प्राकट्य लीला की थी वो ही स्थान मनोनीत किया गया और श्यामानंद प्रभु को वो स्थान दिया गया जहाँ से वो उड़ीसा में थे। तो 10 दिन तक दोनों खेतुरी में रहते हैं और जब ये खेतुरी में वापस आते हैं तो खेतुरी ग्राम के जितने निवासी हैं उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, क्योंकि उन्हें वापस श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उनके नारू का दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन अब वो क्या है, पूरी तरीके से परिवर्तित हो सके हैं। तो एक शेष शिक्षा है, वो अपने राजमहल में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? जो उस प्रांगण में मंदिर है उसी में रहते हैं, वहाँ पे अपना आश्रम बनाते हैं और वहीं रहते हैं और भजन करते हैं और अपनी साधना करते हैं और प्रचार का कार्य आरंभ करते हैं। तो कुछ समय के बाद इनके गुरु श्रील लोकनाथ गोस्वामी का इन्हें एक पत्र प्राप्त होता है और लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप अर्च विग्रहों की स्थापना करिए ताकि जो जन कल्याण है उसे भक्ति की भावना क्या हो सके, विकसित हो सके, उनका कल्याण हो सके। तो देखिए हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी जहाँ भी गए उन्होंने क्या किया कि सब जगह टेम्पल्स को क्रिएट किया। हाँ, क्योंकि अर्च विग्रह के द्वारा ही भगवान के सेवा को हम कर सकते हैं या भगवान इसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकरण होता है और वो अर्च विग्रह की स्थापना के लिए अपने भाई जो संतोष दत्त थे, उनके जो भाई थे, उनके चाचा के लड़के वो राजा बन गए, क्योंकि इन्होंने तो वैराग्य का जीवन स्वीकार किया। और उनसे कहा कि आपको एक बड़ा आयोजन करना होगा, क्योंकि मैं चाहूँ कि इन विग्रहों की स्थापना बहुत ही लार्ज स्केल में की जाए, बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होगा। और उस आयोजन के अंदर मैं जितने भी बंगाल और उड़ीसा में महाप्रभु के पार्षद हैं उन सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो इसका बहुत विस्तार से प्रेम विलास में और नरोत्तम विलास में इसका वर्णन है कि काफ़ी इनकी डिटेल प्लानिंग होती है और इसके लिए ये जाजीग्राम भी जाते हैं श्रीनिवास आचार्य के पास और उनसे सहायता मांगते हैं कि किस प्रकार से ये फेस्टिवल कर सकें। और उन्हें जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य पूरा सहायता देते हैं और श्री रामचंद्र कविराज को उनके साथ नियोजित करते हैं और ये दोनों वापस आते हैं खेतुरी और बहुत विशाल एक मंदिर का निर्माण होता है, निर्माण का कार्य शुरू होता है और विग्रह का भी निर्माण कार्य शुरू होता है। तो 5 राधा कृष्ण विग्रहों की इन्होंने स्थापना की और इन्होंने एक और विशेष सिद्धांत रखा कि इन 5 राधा कृष्ण विग्रहों के साथ इन्होंने महाप्रभु का विग्रह भी स्थापित करना चाहते थे। तो महाप्रभु का जो विग्रह बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो भी विग्रह बन रहा था वो नरोत्तम दास ठाकुर उसे अनुमोदित नहीं कर रहे थे, उससे वो संतुष्ट नहीं थे कि ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता है। तो उन्हें महाप्रभु से प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन्हें बताया कि आपके लिए तो मैं पहले ही प्रकट हूँ। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का उसका नाम था विप्रदास, गोपालपुर करके स्थान था बगल में, उस स्थान पे मैं हूँ। आप जाइए उनके भंडार में जहाँ पे वो अनाज का भंडार करते हैं और वहाँ से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपालपुर पहुँचते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और वहाँ पे देखते हैं कि वो जो भंडार है
उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जहरीले सांप हैं और सांपों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कोई वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उसमें प्रवेश कर जाते हैं और कुछ देर बाद 2 विग्रहों के साथ लौटते हैं, और वो है श्री गौरांग महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी। तो आप देखेंगे गौड़िया वैष्णव परंपरा में ये पहली बार ऐसा था कि स्थापना हुई कि जहाँ भी राधा कृष्ण का विग्रह की स्थापना हुई वहाँ चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना हुई। इसलिए आप इस्कॉन के सारे मंदिरों में जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा देखेंगे तो इसकी नींव, इसकी जो फाउंडेशन है वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने रखी। और जो 5 और विग्रह थे वो थे श्री वल्लभी कांता, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण राधा कांता और राधा रमन। सोचिए एक साथ 6 राधा कृष्ण विग्रह का स्थापना। हाँ, हमारे यहाँ एक राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना हो तो कितना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन करते हैं, और ये इस आयोजन को रखते हैं पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, क्योंकि महाप्रभु के अप्रकट हुए लगभग 5 दशक हो गए थे, और उनके अप्रकट होने के बाद उनके जितने भी पार्षद हैं या तो वो अप्रकट हो गए थे या उनके विरह वेदना में इस तरीके से, हाँ मतलब वो उनकी विरह की स्थिति थी कि वो किसी से मिलते नहीं थे। तो प्रचार का कार्य भी बंगाल में और उड़ीसा में हो नहीं रहा था। तो उन्होंने ये एक फेस्टिवल रखा जिससे सारे जितने पार्षद जो उस समय उपस्थित थे इस धराधाम पे, उन सबको एकत्रित किया। बहुत विस्तार से इसका विवरण है। पर्सनल इन्विटेशन भेजे, संस्कृत की पोइट्री में उनके रहने के लिए बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाई गई, कीर्तन करने के लिए बड़ा मंडप बनाया गया, पूरा नया सिटी कंस्ट्रक्ट किया गया, जैसे आप मायापुर सिटी देखते हैं, ताकि सब भक्त आ सकें और फेस्टिविटी करते हैं। तो जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए है मायापुर विशेष रूप से, तो पहला जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का फाउंडेशन है वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने रखा। और उसमें कौन कौन आए, उसमें जानवा देवी को बुलाया, जो कि उस समय की हमारे गौड़िया वैष्णव की प्रमुख आचार्य थी, और श्री वीरचंद्र गोसाई जो कि नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, श्रीपति और श्रीनधी जो श्रीवास पंडित के अनुज हैं। तो इस प्रकार से जितने भी उपस्थित वैष्णव हैं उन सभी को बुलाया गया और वो सब एकत्रित हुए, और 3 दिन का बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। मैं विस्तार से बता नहीं सकता, टाइम नहीं है, क्योंकि इसका विवरण ही करने में बहुत समय चाहिए। और विशेष रूप से सभी वैष्णवों ने इसमें एक सबसे बड़ी बात जो स्थापित की कि विग्रह की स्थापना का जो मूल मंत्र है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। भागवतम में ये श्लोक आता है, तंत्रतस् मंत्रतस् छिद्रम देश कालारवस्थितम सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हम लेते हैं जब हमारा होली नेम वीक आता है ये, तो ये श्लोक बोलते हैं श्री शुक्राचार्य जब भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपका यज्ञ तो संपन्न नहीं हुआ। तो मंत्रों में कई त्रुटि हो सकती है, तंत्र यानी कि जो विधि विधान है उसमें कई त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी उस दिन कि 6 प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने संकीर्तन कर दिया तो जितनी भी त्रुटियां हैं उन सब का निवारण हो सकता है और भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ, और इन्होंने बहुत विशेष कीर्तन किया। ऐसा कीर्तन किया कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे लोग उस कीर्तन में प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बहुत इनके जो कीर्तन का नाम था उसका नाम था गरान हाटी। बहुत विशेष, बहुत दिव्य विवरण है इसका, समय की बहुत सीमा है, क्या करें। अब इनके थोड़े प्रचार के बारे में बताते हैं। जब इन्होंने ये स्थापित कर दिया, तो जब टेम्पल बन गया तो इन्होंने प्रचार का कार्य शुरू किया, और इनके साथ थे श्री रामचंद्र कविराज। तो उस समय में उस स्थान के ऊपर भी जो स्मार्त ब्राह्मण है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, उनका बहुत प्रभुत्व था, और वो किसी भी अवस्था में किसी भी वैष्णव को अपने समान तो समझते ही नहीं थे, अपने से बहुत निम्न समझते थे। तो इन्होंने सबसे पहले 2 यूथ्स को अपने शिष्य बनाया, हरि राम और रामकृष्ण, जो कि शिवानंद आचार्य के पुत्र थे।
और शिवानंद आचार्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण, शाक्त थे, और इन्हें अपने आश्रम में ले आए। 10 दिन तक ट्रेनिंग करते हैं और इन दोनों शिष्यों के माध्यम से प्रचार होता है पूरे खेतरी में और खेतरी के आसपास। और वहाँ पे एक और बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था श्री गंगा नारायण सरस्वती। गंगा नारायण सरस्वती जब इन दोनों युवा भक्तों से मिलते हैं, इनका संकीर्तन सुनते हैं, तो परिवर्तित हो जाते हैं। वो भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जब प्रचार का कार्य शुरू किया तो बड़े बड़े राजाओं को अपना शिष्य बनाया। और उसमें मुख्य रूप से एक राजा थे, उनका नाम था राघवेंद्र राय, और उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम था चांद राय और संतोष राय। तो ये जो दोनों पुत्र थे ये बड़े ही बिगड़ चुके थे तो ब्राह्मण, लेकिन जगाई मधाई से कम नहीं, बिल्कुल जगाई मधाई जैसे, बल्कि उससे भी कहीं आगे, क्योंकि इनके पास 5000 लोगों की सेना थी जो डाका डालती थी। 5000 तो जो नवाब भी था वो इनसे डरता था, क्योंकि इनके पास इतना प्रभाव था। लेकिन क्या हुआ कि अपने दुष्कर्मों के प्रभाव से एक ब्राह्मण जो भूत था उसने इस चांद राय के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसे विक्षिप्त कर दिया। तो उससे छुड़ाने के लिए जब प्रयास कर रहे थे उसके पिता, जो कि राघवेंद्र राय थे, तो उन्हें एक ज्योतिष ने बताया कि इनका निवारण केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, और वो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। अगर नरोत्तम दास ठाकुर के चरण इनके सर पे पड़ जाएंगे तो ये भूत भाग जाएगा। तो इस प्रकार से वो निवेदन करते हैं और ऐसा ही होता है, और पूरा परिवर्तित हो जाते हैं। चांद राय एक वैष्णव बन जाते हैं, जिस प्रकार से जगाई और मधाई थे उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कई लोगों को परिवर्तित किया और पूरे के पूरे गांव को अपना शिष्य बनाया। तो इस प्रकार से बहुत प्रचार का कार्य किया, और इनके सबसे प्रमुख जो शिष्य थे वो थे श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती, और इतने समर्पित थे। उसी प्रकार से है श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री रामानुजाचार्य के थे श्री कुरेश। तो एक बार क्योंकि इनकी ख्याति बढ़ने लगी और ब्राह्मण लोग भी इनसे दीक्षा ग्रहण करने लगे, तो जो स्मार्त ब्राह्मण हैं उनको ये सहन नहीं हुआ। उनके हृदय में बहुत जलन हुई।